नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर पीवी सिंह। दर्शकों, आपको बता दें कि ये एलएनजेपी के सीनियर फिजिशियन हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते आपका। मैम। सर मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगी कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर हम बात करें, जिसे हम आम भाषा में छोटे जोड़ों की आर्थराइटिस भी कहते हैं, गठिया कहते हैं, तो ये होने का कारण क्या, और साथ ही इसके इलाज के बारे में भी जानना चाहेंगे। मैम, जहाँ तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सवाल है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और कई बार हम लोग इसको देखते हैं कि ये वंशानुगत होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या है कि बेसिकली हम लोग देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी जो होती है कि ये कई ट्रिगर्स होते हैं इसमें। कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई वायरल इन्फेक्शन के बाद से होता है, कई बार स्मोकर्स में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इसमें भी फीमेल प्रीपोंडरेंस ज़्यादा होता है, यानी कि महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, कार्पल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, इसके अलावा एल्बो जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, शोल्डर जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि जल्दी हम लोग इसको आइडेंटिफाई करें और ट्रीट करें, अदरवाइज़ क्या होता है कि पेनफुल तो पेनफुल होता है, डिफॉर्मिटीज़ भी क्रिएट हो जाती हैं। तो देर आर नंबर ऑफ बायोमार्कर्स जिसको हम जो अवेलेबल है मार्केट में, और पेशेंट आएँ डॉक्टर के पास और हम जांच करके इसका इलाज शुरू करें जल्दी से जल्दी, और हम इसको अगर इलाज में ले लेते हैं जल्दी से तो पेशेंट कम्प्लीटली क्योरेबल होते हैं। देर आर सो मेनी मेडिसिन्स। और जब हम दवाओं की चर्चा करते हैं तो दवाएं जो हैं तो प्राथमिक तो हम इसमें एनएसएइड्स देते हैं जो कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। लेकिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बिकॉज ये नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग को भी डैमेज करते हैं, तो हम लोग कई बार ओपियोइड एनाल्जेसिक्स भी प्रेफर करते हैं अगर हमको लंबे तौर पे देना है। उसके अलावा डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो होते हैं, डीमार्ट्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी हम लोग देते हैं। नई दवाओं में जैक इनहिबिटर्स हैं, बायोलॉजिकल्स हैं, तो ये बहुत अच्छी दवाएं आ गई हैं जिससे हम लोग इसको इलाज कर सकते हैं। और जैसा कि इसे हम छोटे जोड़ों का गठिया कहते हैं, जी तो मैम। क्या ये शरीर के किसी भी अंग पे, किसी भी उंगली में हो सकता है, या किसी भी जोड़ों में? ये खास करके मैम हम लोग प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स में देखते हैं, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स में देखते हैं, कार्पल जॉइंट्स में देखते हैं। इसका एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पर्टिकुलरली एक क्लिनिकली जब डॉक्टर देखता है तो क्लिनिकली ही वो देख करके समझ जाता है कि ये मोस्ट लाइकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो मार्कर्स हैं जैसे आर ए फैक्टर, एंटी सीसीपी, एन ए, सीआरपी, ये सब जांच जो कराता है और भी रेडियोलॉजी कराता है, तो वो और भी डिस्टिंक्टली वो आइडेंटिफाई कर लेता है दवा शुरू करने से पहले कि ये खास करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है। और साथ ही अगर हम ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या है, कैसे मरीज समझ पाए कि ये कहीं ना कहीं उस बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर उन्हें होने वाला है? एक तो है कि कंपेयर टू ऑस्टियोआर्थराइटिस और तरह के गठियाओं से हम लोग देखते हैं कि ये अर्लियर, मतलब ये यंगर सबसेट ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। और जो क्लिनिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने कहा कि ये दोनों हाथों में एक साथ होगा। और छोटे जोड़ों का गठिया जैसे हमने कहा, जिसको इसे गठिया बॉय भी कहा जाता है, तो उस तरह से इसका ऑनसेट होता है और सडन ऑनसेट होता है और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है ये। तो क्लिनिकली भी डॉक्टर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन के आधार पर वो बायोमार्कर्स को टेस्ट कर सकते हैं। और क्या ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों? कई बार मैम ये छोटे बच्चों को भी जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रूप में प्रेजेंट करता है, JRA जिसे हम लोग कहते हैं। तो जी ये ज़रूर सही है कि ये छोटे बच्चों में भी होता है। तो उसमें भी हम लोग इलाज का पैटर्न यही रहता है। ऑब्वियसली बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली हम लोग मेडिसिन देते हैं। और बूढ़ों में भी दिक्कत है, बुजुर्ग हो जी, तो बुज़ुर्ग लोगों में भी होता है, बुज़ुर्ग लोगों में भी हम लोग देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग लोगों में भी हम लोग ये पाते हैं कि ये लेट ऑनसेट प्रेजेंटेशन भी हम लोग देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। और उनमें भी इलाज काफ़ी कुछ संभव है। एंड विद गुड मेडिसिन, विद द मेडिसिन दैट आई मेंशन, जैसे डीमार्ट्स है, जैक इनहिबिटर्स हैं और बायोलॉजिकल्स जो कि आजकल काफ़ी कुछ अवेलेबल हैं, तो ये काफ़ी बिल्कुल कंट्रोलेबल है और पेशेंट जो है एक डिजीज़ फ्री लाइफ एंड विदाउट डिफॉर्मिटीज़ उसको लीड कर सकते हैं।
सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, छोटी जोड़ों का जो गठिया है क्यों होता है और साथ ही इसका इलाज क्या कुछ है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।